तो देखिए मेजोरिटी टाइम क्या होता है कि लोगों के पास ओन कंट्रीब्यूशन कम होता है और लोन एलिजिबिलिटी अच्छी होती है, तो वो क्या है, घर ले नहीं पाते बिकॉज सेविंग्स नहीं होती। अगर आपके पास कम सेविंग है, 3 लाख रुपए भी ओन कंट्रीब्यूशन अगर आपके पास है, तो इस प्रोजेक्ट में हम घर खरीद सकते हैं। उल्वे एक ऐसा लोकेशन है ना जो सबसे ज्यादा नवी मुंबई एयरपोर्ट के एंट्रेंस पॉइंट के करीब है, जिस वजह से फ्यूचर में उल्वे में जो है रेंटल वैल्यू काफी एप्रिशिएट होने वाली है। और वैसे भी जिस तरीके से सामने अपडेट आ रहे हैं उस हिसाब से अगले 3 से 4 महीने में नवी मुंबई एयरपोर्ट वर्किंग हो सकता है। और जैसे ये वर्किंग होगा तो रेंटल एप्रिसिएशन डेफिनेटली उल्वे में आपको अच्छा देखने मिलेगा। कभी कभी कुछ लोग कमेंट कर लेते हैं या फिर ईमेल करते हैं कि कहीं पर भी प्रॉपर्टी बुक करने से पहले बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जाए, कैसे पता किया जाए कि बिल्डर जेन्युइन है या फिर काम अच्छा करता है। तो उसके लिए एक सिंपल से ट्रिक है, पेपर तो सारे चेक करने भाई मस्ट है, कंपलसरी है। फिर चाहे वो आपको प्रोजेक्ट जो कहीं का भी हो, किसी भी बिल्डर का हो और किसी भी लोकेशन का हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी समझनी है ना, तो सिंपल क्या होता है कि बिल्डर के जो पहले के कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है जो हैंड ओवर हो चुके हैं उसको विजिट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि बिल्डर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है। जय हिंद, वेलकम बैक। तो आज फिर से एक आपके साथ नवी मुंबई की प्रॉपर्टी शेयर करने वाला हूं जहां पर आप 1 BHK खरीद सकते हैं। अब लोकेशन कौन सा है, तो लोकेशन के लिए आप मेरे पीछे का ये पहले फ्लाईओवर देख लीजिए। तो हाल फिलहाल मैं रुका हूं नवी मुंबई एयरपोर्ट के एग्जैक्टली जो एंट्रेंस है उसके अपोजिट में। जी हाँ, ये फ्लाईओवर जो दिख रहा है ये सीधा सीधा अंदर लैंड होता है और यहीं से शुरू होता है हमारे नवी मुंबई एयरपोर्ट का एंट्रेंस। और इसी रोड से अगर हम आगे जाते हैं तो अगले 2 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस पर शुरू होता है उल्वे। और आज का जो प्रोजेक्ट है वो आपके साथ शेयर होने वाला है उल्वे लोकेशन का, जिसमें आप एक्सक्लूसिव 1 BHK खरीद सकते हैं। खैर, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन सारी मैं उस लोकेशन पे पहुंचकर ही देने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं कि उल्वे में कोस्टल रोड डेवलप होने वाला है, उसका कैसा काम होने वाला है और क्या स्टेटस है, इसका एक ऑलरेडी इंफॉर्मेशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको उल्वे की डेवलपमेंट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता चले। उल्वे एक ऐसा लोकेशन है ना जो सबसे ज्यादा नवी मुंबई एयरपोर्ट के एंट्रेंस पॉइंट के करीब है, जिस वजह से फ्यूचर में उल्वे में जो है रेंटल वैल्यू काफी एप्रिशिएट होने वाली है। और वैसे भी जिस तरीके से सामने अपडेट आ रहे हैं उस हिसाब से अगले 3 से 4 महीने में नवी मुंबई एयरपोर्ट वर्किंग हो सकता है। और जैसे ये वर्किंग होगा तो रेंटल एप्रिसिएशन डेफिनेटली उल्वे में आपको अच्छा देखने मिलेगा। वैसे दिखाना चाहूंगा कि सामने की तरफ, अगर पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, वो अगर बिल्डिंग्स आप देखोगे तो सामने की तरफ है उल्वे और एग्जैक्टली इस तरफ अगर हम देखते हैं तो इस तरफ है हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट। और इस तरफ से ये फ्लाईओवर टुवर्ड्स जाता है हमारा उरन की तरफ, इस तरफ जाते हैं बेलापुर की तरफ, और ये फ्लाईओवर सीधा सीधा जाता है कोस्टल रोड के थ्रू हमारे उल्वे की तरफ। तो हाल फिलहाल हम जाने वाले हैं उल्वे में, जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिव 1 BHK के साथ ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो भाई साहब, नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका जो एंट्रेंस पॉइंट है वहां से हम निकल चुके हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में सामने की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहां से पैरेलल भी हमें एक ब्रिज दिखाई देता। तो वैसे मल्टीपल रोड्स के साथ, मल्टीपल कनेक्टिविटी के साथ, एंट्रेंस के साथ जो ये नवी मुंबई एयरपोर्ट हमें देखने वाला है। लेकिन एडवांटेज ज्यादा करके उल्वे में है, क्योंकि उल्वे सबसे करीब है एंट्रेंस पॉइंट के। बाकी तो अदर भी है लेकिन सबसे ज्यादा करीब तो उल्वे आता है, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो जो भी ग्राउंड स्टाफ आएगा, जो भी बाकी एयरपोर्ट से रिलेटेड काम करने वाले लोग आएंगे, उनको सबको इसके आसपास ही रहना ज्यादा जरूरी होगा और उस वजह से आसपास जो है रेंटल वैल्यू अप्रिशिएट हो सकती है। चलिए खैर, ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ खैर शेयर कर दी है। वैसे मेरा नाम है गणेश और चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और डेवलपमेंट के ऊपर। और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक शेयर करता हूं। इन बिटवीन कभी कभी कुछ इन्विटेशन आता है, प्रोजेक्ट पे लोग इन्वाइट करते हैं देखने के लिए, और जो भी मैं देखने जाता हूं वो सारे इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करता हूं। तो आज का जो इन्विटेशन था वो था हमें उल्वे से और ऋषिकेश ग्रुप से आज का इनविटेशन आया था। हालांकि ऋषिकेश ग्रुप का जो है, मैंने उल्वे में आज से 2-3 साल पहले एक प्रोजेक्ट था वो आपके साथ शेयर किया था, तब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। और इससे पहले इसके बाद में मैंने एक पनवेल का प्रोजेक्ट उनका शुरू हुआ था, ऋषिकेश 3 उस प्रोजेक्ट का नाम था, उसका भी वीडियो शेयर किया था। काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट में अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने का जो है उनका ज्यादा करके फोकस होता है। खैर, पनवेल का प्रोजेक्ट भी अभी हाल फिलहाल एंड पे ही है, कंप्लीशन पे ही है। तो उन्होंने ही कल इनवाइट किया था कि उल्वे में नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो आप एक बार जरूर देखने आइए।
तो मैंने बोला चलो सही है, आपके साथ वीडियो भी शेयर हो जाएगा। और बातों बातों में हम जो है ऑलरेडी उल्वे पहुंच चुके। तो राइट साइड में सामने की तरफ अगर आप देखते हो तो ये है पूरा हमारा उल्वे। तो चलिए फटाफट से हम उल्वे के अंदर जो है वो एंट्री ले लेते हैं। तो यार ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ लोग कमेंट कर लेते हैं या फिर ईमेल करते हैं कि कहीं पर भी प्रॉपर्टी बुक करने से पहले बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जाए, कैसे पता किया जाए कि बिल्डर जेन्युइन है या फिर काम अच्छा करता है। तो उसके लिए एक सिंपल से ट्रिक है, पेपर तो सारे चेक करने भाई मस्ट है, कंपलसरी है। फिर चाहे वो आपको प्रोजेक्ट जो कहीं का भी हो, किसी भी बिल्डर का हो और किसी भी लोकेशन का हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी समझनी है ना, तो सिंपल क्या होता है कि बिल्डर के जो पहले के कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट है जो हैंड ओवर हो चुके उसको विजिट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि बिल्डर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो इन्होंने हाल ही में जो पहले का जो ऋषिकेश का प्रोजेक्ट था जो हैंडओवर इन्होंने किया, एक बार वो भी दिखा दूं। तो हाल फिलहाल हम वो जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उस पर रुके, इसके बाद में हम सैंपल फ्लैट भी देखेंगे, एक्चुअल साइट भी देखेंगे, फिर पूरा फ्लोर प्लान जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हम जो रुके हैं ये है यहाँ की लॉबी। तो सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का जो है कंस्ट्रक्शन आपको सारी जगह देखने मिलेगा, बिकॉज हर बिल्डर का काम करने का जो है वो एक तरीका होता है, एक कंस्ट्रक्शन करने का पैटर्न होता है। तो ऋषिकेश ग्रुप के किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको जाओगे तो एक सिमिलरिटी आपको दिखेगी, एक पैटर्न आपको दिखेगा। अब यहाँ का आपको एग्जांपल दूं तो लिफ्ट है, लेकिन लिफ्ट के आसपास मार्बल और टाइल्स का, ग्रेनाइट का यूज होता है। यहाँ पे भी जो इन्होंने टेक्सचर किया हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा लॉबी जो आपकी हाइजीन रहे, क्लीन रहे और काफी टाइम तक जो है उसका मेंटेनेंस ना निकले, उसे सोचकर जो है इस पूरे लॉबी को डिजाइन किया जाता है। ऐसे ही कुछ वैल्यूएबल पॉइंट जो है वो प्रोजेक्ट के फ्लैट के अंदर भी देखने मिलते हैं। एक वॉल जो है यहाँ पर भी हमें डिजाइनर वॉल देखने मिलती है और अच्छा खासा पार्किंग स्पेस भी जो है इस प्रोजेक्ट में हमें देखने मिलता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैंपल फ्लैट है, वो सैंपल फ्लैट एक बार देख लेते हैं, फिर जो है आपके साथ एक्चुअल साइट की इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो इन्होंने सैंपल फ्लैट यहाँ पर रखा है उसमें हमने एंटर कर लिया है। ये है लिविंग रूम, इसके बाहर बालकनी मिलती है। अब इस वाले में क्या था, यहाँ पर बालकनी थी, किचन में नहीं थी, पर अब जो नया प्लान है उसमें आपको किचन में भी बालकनी मिलेगी। लेकिन ये तो सिर्फ सैंपल के लिए कि आपको पता चल सके कि कैसा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलने वाला है। तो देखना क्या होता है, अगर किसी साइट पे आप जाते हो और प्रोजेक्ट्स देखते हो तो एक तो स्विच बोर्ड्स आपको देखने हैं ब्रांडेड है क्या नहीं, डोर्स की क्वालिटी कैसी है वो आपको देखना चाहिए। इवन साथ ही साथ ये जो वॉल की फिनिशिंग्स होती है, ये हिंचेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वो सब कुछ जो आपको चेक करना होता है। इवन जो विंडोज प्रोवाइड की जाती है उसकी क्वालिटी देखनी होती है। इवन जो नीचे टाइल्स होती है वो एकदम प्लेन सरफेस पे, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, वो सब आपको चेक करना होता है। इससे ये सारी डिटेलिंग आपके लिए इसके लिए शेयर कर रहा हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में ये सब जब आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी। अब यहाँ पर चलता है तो एक बार जो है आप इसका कॉमन वॉशरूम है वो देख लीजिए। इसमें काफी अच्छे से ना टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन सेट किया है और पूरे इसमें आपको बीम लेवल तक जो इसमें टाइल्स लगी हुई है। इवन इस तरफ चलता है तो किचन में भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको टाइल्स मिलती है। यहाँ पर है विंडो, इसके बाहर जो है एक छोटा सा बालकनी हम कह सकते हैं वो भी अवेलेबल हो जाता है। आगे चलता है इसके बाद इसमें, तो ये है मास्टर बेड। एंट्री करते ही यहाँ पर जो है एक ये बेडरूम हमें देखने मिलता है। इस तरफ आता है, इस बेडरूम के साथ अटैच वाला वॉशरूम, यानी कि ये मास्टर बेड है तो इसमें WC और शावर एरिया दोनों होता है। और फिर यहाँ से आगे देखते हैं तो फ्रेंच विंडो दिखाई देता है। अब इन्होंने इसमें अच्छी बात क्या की, तो यहाँ पर मैं आपको नोटिस करवाना चाहूंगा कि फ्लोरिंग पे लेवल पे ही इस विंडो का जो है वो चैनल डाल दिया। अब होता क्या है कि जनरली यहाँ पर अगर हम लोग हाइट बढ़ाते हैं और उसके ऊपर विंडो रखते हैं तो जो है वो यहाँ से बाहर जाना थोड़ा सा एक अलग सा हो जाता है। पर अभी ये प्लेन सरफेस पे है, तो जब आप पूरी विंडो ओपन कर दोगे, कर्टन जब खोल दोगे, तो आप यहाँ पे खड़े रह के भी आपको ऐसा लगेगा कि आप ओपन स्पेस पे खड़े हो। तो ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग्स होते हैं वो काफी मायने रखती है। इवन इसमें और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, डोर्स जो है हम देख सकते हैं। अभी इसमें कैसा है, इसमें भी जो वाटरप्रूफ वुडन डोर्स इन्होंने प्रोवाइड किया। काफी जगह पे क्या होता है, वॉशरूम में प्लास्टिक के डोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फाइबर के डोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पर यहाँ पर वुडन के डोर्स इन्होंने प्रोवाइड किए। इवन कॉमन वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं वुडन के ही डोर्स यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। तो ये था इनका सैंपल फ्लैट। आप जब भी साइट विजिट के लिए आते हो तो सैंपल फ्लैट ही नहीं, पूरी सैंपल बिल्डिंग ही आपको दिखाई यहाँ पर जो है देखने मिलने वाली है। बिकॉज ये बिल्डिंग इन्होंने हैंड ओवर किया है, पर इसमें ये फ्लैट इन्होंने रखा है जो हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी समझने के लिए विजिट कर सकते हैं। बाकी पूरी बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें काम हुआ है। तो चलिए फिर आपको साइट दिखाता हूँ और उसके ऊपर पूरी डिटेल शेयर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, प्रोजेक्ट लोकेशन पे ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। सारी चीजें आपके साथ शेयर होने वाली है। साथ में हमारे अभी रोशन सर है।
इनको आपने पहले ऋषिकेश के जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने शेयर किए, फिर पहले उल्वे के शायद से 2 बार किए थे सर वीडियो। 2 बार। उल्वे का जो प्रोजेक्ट था तो उसके हमने 2 बार वीडियोस किए। इवन मेरे ख्याल से पनवेल का भी हमने 2 बार किया। यस। और मेजोरिटी दोनों तीनों चारों टाइम रोशन सर थे, बिकॉज इंफॉर्मेशन देने के लिए वो खुद ऐसे एक्साइटेड होते हैं कि चलो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी अच्छा है कि इंफॉर्मेशन थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाती है जब खुद बिल्डर्स या फिर डेवलपर्स जो है वो आते हैं इसमें। सर इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ऋषिकेश इलाइट। ऋषिकेश इलाइट। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या आता है ये? सेक्टर 24 में किरण मेडिकल स्टोर है। उसके एग्जैक्ट सामने ही है। प्लॉट नंबर 399। प्लॉट नंबर 399। तो इसका एलिवेशन जो हमने पहले ऋषिकेश 2 था शायद से, राइट? यस यस। उसके जैसा ही है सेम जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। यस यस। उसके कलर कॉम्बिनेशन सेम। सभी प्रोजेक्ट्स में कलर कॉम्बिनेशन अपना सेम ही रहता है। आपका थंब रूल क्या सेम करते सारे प्रोजेक्ट्स में? कलर हो गया, अंदर का जो फिटिंग्स वगैरह रहता है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। मेजोरिटी लेआउट वगैरह भी सिमिलर रखने का कोशिश कर। लेआउट भी सिमिलर। तो इसमें सिर्फ 1 BHK थोड़ा गो थ्रू किया था मैंने। इसमें 1 BHK भी है, 1 RK भी है। अच्छा ठीक है। प्राइसिंग में आपको डेफिनेटली पूछूंगा। तो अब जब हम ट्रैवल करके आ रहे थे ना, तो ये सेक्टर 24 आता है, लेकिन बीच में से एक रोड पास होता है और उस रोड के अगर उस तरफ हम जाते हैं तो तुरंत सेक्टर 26 शुरू होता है। और सेक्टर 26 जो है सेक्टर 17 के साथ और बाकी के सेक्टर्स के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से अगर अटल सेतु के टूवर्ड जाना है या फिर फ्यूचर में हमें बामन डोंगरी स्टेशन जाना है, तो सेक्टर 26 से जो रोड डेवलप हो रहा है उसके थ्रू बामन डोंगरी स्टेशन तक जाना काफी आसान होने वाला है। और वैसे सेक्टर 24 जो है वो हाईवे के साथ तो कनेक्टेड है, तो रोड एक्सेसिबिलिटी कनेक्टिविटी फ्यूचर में सेक्टर 24 को काफी अच्छी देखने मिलने वाली है। तो सर अभी कितना स्टेज है प्रोजेक्ट का? क्या काम? अभी प्लेंथ लेवल आ गया। प्लेंथ लेवल आ गया। और कितने स्टोरी? G+7। तो अप्रोक्स कितना टाइम लगेगा कंप्लीशन के लिए? तो हमने इवन रेरा में भी दिसंबर 2026 का डेट डाला है। ये प्रोजेक्ट का आपने जल्दी पोजीशन देने वाला है, 1.5 साल में पोजीशन देने वाले हैं। 1.5 साल में। यस। तो 2026 कौन से मंथ का अपने? दिसंबर। ये रेरा डेट है। यस। जनरली ऐसा होता है ना कि रेरा डेट लोग लेट देते हैं और वर्बल कमिटमेंट होता है कि उससे पहले हम लोग दे देंगे, पर इनका डेट ही रेरा का है 2026 का। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर जो है आपको कंप्लीट करके मिलेगा बिल्डिंग। अब इसमें प्राइसिंग बताइए, 1 BHK कितने से शुरू होता है? अपने जो 42 प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस में जाएगा 1 BHK। 42 प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस 1 BHK का। यस। और 1 RK? 1 RK 27 के आसपास। 27 के आसपास। तो किसी को अगर जोड़ी खरीदना है तो क्या जोड़ी लेना पड़ेगा? 1 BHK प्लस 1 BHK या 1 RK प्लस 1 BHK ले सकते? 2 1 BHK का जोड़ी मिल सकता है। अच्छा, 1 बेड और 1 बेड का अपन जोड़ी कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्ट की मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। रोशन सर आप मुझे से कितना बताइए कि कितना ओन कंट्रीब्यूशन हाथ में होना चाहिए यहाँ पर अगर किसको प्रॉपर्टी लेगी? अप्रोक्स खाली 3 लाख। 3 लाख रुपए। तो देखिए मेजॉरिटी टाइम क्या होता है कि लोगों के पास ओन कंट्रीब्यूशन कम होता है और लोन एलिजिबिलिटी अच्छी होती है, तो क्या घर ले नहीं पाते बिकॉज सेविंग्स नहीं होती। अगर आपके पास कम सेविंग है, 3 लाख रुपए भी ओन कंट्रीब्यूशन अगर आपके पास है तो इस प्रोजेक्ट में हम घर खरीद सकते हैं। तो इतना पैसा है तो डेफिनेटली आप जो है इन्हें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ और एक चीज आपके साथ शेयर करता हूँ कि काफी लोग हमेशा ये बोलते हैं कि साइजेस बताया करिए वीडियो में, पर वो पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज बताना मल्टीपल साइजेस होते हैं, मल्टीपल चीजें होती है, बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर आगे एक स्क्रीन में अलग से प्ले कर देता हूँ जिसमें आपको साइजेस देखने मिलेंगे। लेकिन इससे ज्यादा इजी आपके लिए क्या हो सकता है, तो ऋषिकेश ग्रुप का रोशन सर का डायरेक्ट नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। साइट विजिट के लिए आना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसका सॉफ्ट कॉपी जो PDF जो है आपको आने से पहले व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, तो आने से पहले ही आपको जो है थोड़ा सा लेआउट के बारे में आइडिया पहले से ही हो सकता है। वैसे ये जो लेआउट देख रहा है इनका जो ऋषिकेश ग्रुप था वो प्रोजेक्ट का सेम रेप्लिका हम कह सकते हैं, ऐसे ही सेम एज इट इज है। तो सैंपल फ्लैट नहीं, एक बार सैंपल बिल्डिंग ही देख लेना और फिर जो है यहाँ पर आ सकते हैं। और साथ ही साथ फ्यूचर में इनका सेक्टर 26 उल्वे में ही प्रोजेक्ट्स आ रहा है, इवन पनवेल में भी नया प्रोजेक्ट। पनवेल में भी 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी क्या हुआ था बीच में हमने पनवेल का नेवाली का जो वीडियो शेयर किया था, उसके बाद बहुत कॉल्स आए और इन्वेंटरी थी नहीं बिकॉज प्रॉपर्टी पहले भी गई। तो अभी नया कहाँ आने वाला है पनवेल में? एक अजीवली साइड है। अजीवली साइड और दूसरा एक शेड्यूल टोना के थोड़े आगे है। पर टाइम लगेगा, ये तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर बता के रख रहा हूँ आपको कि इस लोकेशन पे भी इनके प्रोजेक्ट फ्यूचर में आने वाले हैं। तो कांटेक्ट करके रखिए, जब भी आगे बात बढ़ेगी सारी चीजें होगी तो आपको वैसे इन्फॉर्म किया जाएगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन पे जय हिंद जरूर लिखना। रोशन सर थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जाना नहीं, हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।